हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डबल विद्यापीठ ऑफिशियल। मेरा नाम है वरुण पांडे और फिर से हाजिर हुआ आपके सामने जीके जिसके 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सबको अच्छे से याद कर लेना और अपने दिमाग में घुसा लेना। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। ये रहा आज का पहला सवाल। ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था? आपके ऑप्शन है ए जूनागढ़, बी जम्मू और कश्मीर, सी हैदराबाद और डी भोपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी हैदराबाद। भारत की आजादी के बाद टोटल 562 रियासतें हो गई थी, जिनका विलय करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। लेकिन इस समस्या का सामना करने के लिए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई सारे ऑपरेशन चलाए, जिस ऑपरेशन के थ्रू भारत में 562 रियासतों को विलय करके आज 28 राज्य बनाए गए। लेकिन उसी प्रकार से एक ऑपरेशन पोलो था जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध कृति की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाण भट्ट, सी जयदेव और डी तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जयदेव। जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। पके हुए केले में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज, डी लैक्टोज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी फ्रुक्टोज। मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रुक्टोज नामक शुगर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए ताप्ती, बी साबरमती, सी माही और डी नर्मदा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। इससे पहले विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कहा जाता था, लेकिन इसके निर्माण के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू बन गई है, जो कि भारत में है और भारत के गुजरात राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए घड़ियाल, बी समुद्री कछुआ, सी गंगा नदी का डॉल्फिन और डी शार्क। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी गंगा नदी का डॉल्फिन, जो कि मुख्यतः पटना में गंगा नदी में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पेरिस फ्रांस, बी लियोन फ्रांस, सी लंदन यूके और डी न्यूयॉर्क यूएस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी लियोन फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल औसतन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी 150 दिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। पंपास नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय मुद्रा के नोटों पर कितनी भाषाओं में अंकित होता है? आपके ऑप्शन है ए 15, बी 17, सी 21 और डी 12। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी 17। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की गति और डी प्रकाश की तीव्रता। दोस्तों, ऑप्शन देख के आपको ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है बी दूरी। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका और डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी दक्षिण अमेरिका। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी आइजैक न्यूटन, सी स्टीफन हॉकिंग और डी जॉन व्हीलर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी जॉन व्हीलर। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने भी इस सिद्धांत पर काफी समय तक कार्य किया था। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। मैन ऑफ पीस यानी कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी नेल्सन मंडेला, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी लाल बहादुर शास्त्री।
और ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे लंबा कॉफी उत्पादक देश, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए वियतनाम, बी कोलंबिया, सी ब्राजील और डी इथियोपिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। लेकिन अगर ये बात भारत की जाए तो भारत में केरल राज्य सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक करता है और असम चाय के लिए फेमस है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइडर कप किस खेल की एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? आपके ऑप्शन है ए पोलो, बी घुड़दौड़, सी गोल्फ और सी नौकायान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी गोल्फ। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। ऑस्टियोलॉजी में किस का अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मांसपेशियां, बी हड्डियां, सी तांत्रिक तंत्र और डी त्वचा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, सी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज CSE, डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज DSE। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी केरला। वायनाड झील केरल राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। कंप्यूटर की IC चिप्स आमतौर पर किसके बनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए शीशा, बी क्रोमियम, सी सोना और डी सिलिकॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी सिलिकॉन। तो दोस्तों ये थे आज के 20 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपके काफी क्वेश्चन सही गए होंगे। कमेंट में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।